नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए आज से हम लोग कैप्सूल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और कैप्सूल सीरीज में ये हम लोगों का आज पहला लेक्चर होगा। ठीक है, बुक्स एंड ऑथर हम लोगों का पहला टॉपिक होगा। आप इसे स्टैटिक जीके के नाम से या फिर आप जीके के नाम से किसी भी नाम से आप पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो मेनली इस बुक्स एंड ऑथर की अगर बात की जाए, मैं बहुत सारी चीज़ों को बताऊंगा और हर चीज़ आपको, जैसे मैंने रखा है कैप्सूल सीरीज अगर नाम, तो बिल्कुल एज इट इज़ जो मेडिसिन जो कैप्सूल होती है वही कैप्सूल जैसे बीमारी से पहले आपको ये ठीक करती है, एग्जामिनेशन से पहले ये कैप्सूल आपकी सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। दूसरी चीज़, इस कैप्सूल सीरीज में केवल आपको कंटेंट ही नहीं, कंटेंट के साथ हर चीज़ आपको याद भी करवा दिया जाएगा। अब वो कैसे याद कराया जाएगा, कुछ चीज़ें अब आपको किसी भी चीज़ों को अपने दिल पर नहीं लेनी है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे अब उसको याद करवाना है, वो मेरा काम होगा। इसीलिए अब ये बुक्स एंड ऑथर को कैसे आपको पढ़ना चाहिए पहले तो आप उसको समझ लीजिए, ठीक है, और उसको एक सिस्टमेटिक वे में, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर खुद में, ठीक है ना, मैं एक सिर्फ टॉपिक का नाम ले रहा हूँ, ये बुक्स एंड ऑथर खुद में एक बहुत बड़ा एक पार्ट है। स्टैटिक जीके की बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं बुक्स एंड ऑथर की। स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर। और दूसरी बात, इस सीरीज को अगर आप चाहते हैं कंटिन्यू करना मेरे द्वारा, ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर एकदम आपका अभी लेटेस्ट जो भी एग्जामिनेशन है, बिहार एसएससी का हो, चाहे आपका जेएसएससी का हो, चाहे आप जेपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो या बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर रेलवे या फिर एसएससी, स्टैटिक जीके हर एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर सचिवालय सहायक की बात की जाए झारखंड सचिवालय में, तो आपका पेपर 3 में 30 सवाल बनने वाले हैं और स्टैटिक जीके में ही आपका 7 से 8 सवाल कवर करा दिया जाएगा। ये मैं आपको अभी नहीं, अब देखिए जैसे अभी बीपीएससी का अगर आपने देखा आंसर की, या फिर आपने आरएएस का यानी कि राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो कल आंसर की आया है, और दूसरा बिहार पुलिस, ठीक है ना, भले उसका आंसर की जो भी आउट हुआ है, आप मिला करके देखिए साइंस के क्वेश्चन और जीके के क्वेश्चन नोट्स थे या नहीं, या आपने खुद टेलीग्राम में प्रूफ भेजा है ना कि नोट्स में आपने खुद कलर करके कि हाँ यहाँ से सर आपके सवाल आए हुए हैं। तो इसको आपको कंटिन्यू करवाने के लिए करना कुछ नहीं है। हर दिन जब भी आपको ये वीडियो मिले, जिस भी टाइम में, कोई भी टाइम, या तो रात के 8 बजे या सुबह 10 बजे, ये दो में से कोई एक टाइम पे आपको वीडियो मिलेगी, आपको कंप्लीट वॉच करनी है। और जो भी चीज़ें इसमें बताई जा रही है आपको करना कुछ नहीं है, केवल और केवल एक बार शिद्दत से पढ़ लेना है। और वीडियो को लाइक शेयर दबा करके करिए, अपने दोस्तों और मित्रों तक चीज़ों को शेयर करिए। और रही बात वो मलाई यानी कि पीडीएफ की, ये कैसे मिलेगी उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे आगे चलते। पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला लेक्चर है, इसलिए चीज़ों को थोड़ा समराइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि आपको पढ़ना क्या होता है बुक्स एंड ऑथर में। आप बुक्स एंड ऑथर लेकर के बैठ तो जाते हैं, चीज़ों को याद करते रहते हैं, मतलब उससे नहीं है। मतलब यह है कि आप कैसे बुक्स एंड ऑथर को ख़त्म करेंगे। चलिए देखिए, अगर आप बुक्स एंड ऑथर की बात करते हैं तो आपको 5 पार्ट को, अगर हमने अगर मेनली बात किया जाए तो हमने 5 पार्ट में इसको बांट रखा है। एक तो प्राचीन भारत का जो इतिहास रहा है, उस प्राचीन भारत के जो इतिहास में जो भी शासक रहे या जो राजा रहे, जो महाराजा रहे, उनके द्वारा जो भी पुस्तक लिखे गए, ठीक है ना, या कोई नाटक लिखा गया, या कोई साहित्य लिखा गया, या कोई उपन्यास लिखा गया, वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक। दूसरा, मध्यकालीन पुस्तक यानी कि मेडिवल काल में, यानी कि मेडिवल पीरियड में जो राजा रहे हैं, ठीक है, चाहे वो शाहजहां रहे हो चाहे कोई भी रहे, ठीक, तो उनके द्वारा जो भी पुस्तकें लिखी गई है, साहित्य लिखे गए हैं, उपन्यास लिखे हैं, वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तीसरा आपका आधुनिक भारत की पुस्तकें, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री जब आप पढ़ रहे होते हैं, चाहे आप गांधी जी की बात कर रहे होते हैं, नेहरू साहब की बात कर रहे होते हैं, तो उनके द्वारा जो भी पुस्तकें लिखी गई है वो आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। चौथा नंबर, फेमस पर्सनैलिटी। देखिए फेमस पर्सनैलिटी का मतलब इसको समझना होगा आपको। देखिए पहले तो आप दो चीज को समझिए, एक होता है बायोग्राफी और एक होता है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या, आत्मकथा। जैसे कि मैं क्या, अभिषेक कुमार, तो मैंने अपने आत्मकथा यानी कि मैंने खुद लिखा है एक पुस्तक अपने जीवनी के बारे में, ठीक है ना, मैंने अपने बारे में अपनी एक पुस्तक मैंने खुद लिखी है। लेकिन बायोग्राफी किसे बोला जाता है कि मेरे बारे में एक पुस्तक लिखा गया आपके द्वारा, XYZ कोई एक पर्सन है जिन्होंने क्या किया, एक पुस्तक लिखा, ठीक है ना, जिन्होंने क्या किया, एक पुस्तक लिखा मेरे लिए। तो पहले ये क्लियर हो गया बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी क्या होता है।
अब देखिए ये बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने फेमस पर्सनैलिटी हैं, जैसे कि सबसे पहले जितने पॉलिटिशियन रहे, चाहे वो हिस्ट्री के पॉलिटिशियन रहे हैं या फिर जो अभी प्रेजेंट में जो फेमस पॉलिटिशियन है उसको आप करंट में जोड़ेंगे, उनका आपको ऑटो बायोग्राफी और बायोग्राफी आपको याद करना पड़ेगा। दूसरा, जितने स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स पर्सन जितने रहे उनके ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी आपको याद करनी पड़ेगी। थर्ड, जितने भी इंडस्ट्री है, यानी कि बॉलीवुड इंडस्ट्री हो चाहे हॉलीवुड इंडस्ट्री हो, उनके भी आपको ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी आपको याद करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट, अब उसी में आपका गांधी जी वगैरह जितने मैंने बोला ना, हिस्ट्री में जितने भी ऑटोबायोग्राफी रहे, जितने फेमस पर्सनैलिटी रहे, उनको आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? अब फिर अंतिम पार्ट जो बचता है आपका 5वां नंबर, करेंट बुक्स, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और, अब जैसे कि ऑटोबायोग्राफी और जो आपका मैंने बायोग्राफी की बात की, अब हो सकता है कि कुछ ऐसे मिनिस्टर यानी कि कोई मंत्री रहे हैं जिन्होंने कोई ना तो बायोग्राफी लिखी ना ऑटोबायोग्राफी लिखी, लेकिन वो बहुत फेमस मिनिस्टर है, ठीक है। जैसे कि एक मैं एग्जांपल लूँ अटल बिहारी वाजपेयी की, ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। फेमस मंत्री है, पता है ना, तो आप किसी भी आप विपक्ष के पास चले जाइए चाहे सत्ता पक्ष के पास चले जाइए, हर लोग उनकी अच्छाई ही बात करेंगे, यानी कोई उनके बारे में बुरा बोल नहीं सकता। तो इन्होंने इनके बारे ना तो किसी, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लिखा गया और ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि इनके बारे ना तो कोई ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है ना बायोग्राफी लिखी, लेकिन इन्होंने खुद एक पुस्तक लिखा है किसी भी चीज के बारे में, इंडिया देश के बारे में, या इंडिया में कैसे अंग्रेजों ने शासन किया, तो वो पुस्तक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब रही बात करंट में, यानी करंट लेटेस्ट में जितने इंपॉर्टेंट बुक्स रहे हैं फेमस पर्सनालिटी के द्वारा लिखी गई, या फिर वो बुक आपको याद करना है करंट में जिनको अभी लेटेस्ट अवार्ड मिला हुआ है। देखिए ये पूरा आपका मलाई मैंने अभी रख दिया है, ये 5 सेक्शन कैसे आप बुक्स एंड ऑथर को याद करेंगे, पहले क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ले करके बैठ करके याद नहीं किया जाता, ठीक है ना। पहले जहां से प्रॉब्लम आ रही है, यानी पानी जहां से लीकेज हो रहा है, तो पानी लीकेज हो रहा है तो इसमें इट मीन्स नहीं कि आपको बाल्टी लगाकर पानी को भरते चले जाना, नहीं, लीकेज को सेलो टेप से बंद करिए। तो इस लीकेज को पहले पकड़िए कि ये लीकेज कहां से आती है, सवाल कहां से क्रिएट होता, ठीक है ना। तो अब एक एक करके हम लोग खत्म करेंगे। अब हर सेक्शन में मान के चलिए प्राचीन काल में ही कम से कम 40 प्लस आपको पुस्तक मिल जाएंगे, यहां भी उतना ही मिल जाएंगे, मतलब 200 से प्लस आपकी बुक्स एंड ऑथर कंप्लीट करवा दी जाएगी। और इसमें मैं करंट भी इस बार मैं आपका करवाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन फिर से आपका सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, और सहयोग में कोई धनराशि नहीं, केवल आपका प्यार। जिस प्रकार मैं दिल से आपके साथ जुड़ता हूं, पढ़ाता हूं, या चीज़ों को जो भी समझाने की कोशिश करता हूं एक छोटे भाई या बड़े भाई की तरह, उसी तरह आपको भी सपोर्ट बनाना है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग खत्म कर लेंगे पूरा पहला सेक्शन, प्राचीन भारत में जितनी लिखी गई पुस्तक। देखिए चाहता तो मैं अभी चारों के चारों सेक्टर खत्म करके 5वें का एक मैं वीडियो बना के डाल देता हूं, लेकिन मैंने कहा कि केवल कंटेंट ही इस बार नहीं दूंगा, कंटेंट के साथ पूरी चीजें याद भी करवा दूंगा, ठीक है ना। इसीलिए टाइम लगेगा, चीजों को, अच्छी चीजों में टाइम लगती है और थोड़ी सर में दर्द होती है, लेकिन इस दर्द को भी इस बार मैंने खत्म कर दिया। दूसरी बात, आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है और कंटेंट जो आपको लेना होगा, ठीक है ना। अभी परेशान नहीं होइए, पहला लेक्चर है, होने दीजिए, 4-5 लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। और कैसे मिलेगी, इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, ये व्हाट्सअप नंबर, पर्सनली आप इस पर व्हाट्सअप भी करके बातें कर सकते हैं या चीज़ों को पूछ सकते हैं कंटेंट के बारे। ये हमारा एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन में बहुत सारी कोर्सेस अवेलेबल है और आगे अवेलेबल होने वाली भी है, तो आप इसको भी जरूर से जरूर इंस्टॉल करिएगा, लिंक आपको सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं सचिवालय सहायक के, खासकर और बिहार एसएससी के स्टूडेंट जरूर एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, आपके लिए बहुत कुछ है यहाँ पे। और खास करके हमारा साइंस का लेक्चर मिस आउट मत करिए, एक बार शिद्दत से पढ़िए, हर एग्जामिनेशन आपका कवर नहीं होगा तो आप हमें बोलिएगा। इसी साइंस के बैच से देखिए आपका बीपीएससी का 15-16 सवाल जितने भी पूछे गए है या नहीं, मैंने तो नहीं, आपने ही प्रूफ दिया था, ठीक है भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्राचीन काल या फिर प्राचीन इतिहास में लिखे गए सारे पुस्तक, साहित्य, उपन्यास और नाटक को, ठीक है ना। पहले तो ये मैं स्टार्ट करूं, बता दूं कि जितने मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरा कंटेंट लिया हुआ स्टैटिक जीके का या फिर पूरा इंडियन जीके का, तो आपको बहुत सारी इसमें आपको अपडेट करना होगा। तो आपने जो प्रिंट आउट किया है, बहुत सारे स्टूडेंट, 1000+ स्टूडेंट्स ने लिया है, मेरे पास उनके डाटा भी हैं। तो आप क्या करेंगे, जो प्रिंट आउट निकाले हैं, और देखिए मैंने अप्रोक्स 25 या 20 या 23 या 24 इतना ही मैंने दिया है आपको कंटेंट में, ठीक है ना। क्योंकि अभी आज मैं जो आपको वीडियो दे रहा हूं ये कल तक की अपडेट कंटेंट है, ठीक है। तो सोच सकते हैं अभी 40
आपको ये बुक यानी मतलब कि आपको इसमें ऐड किया है मैंने, यानी आपको 12 से 15 आपको बुक क्या करना है, ऐड करना है उस कंटेंट में। इस तरह से चीज़ें करने चलती है। लेकिन अगर ये कंप्लीट फिर से आप लेना चाहेंगे तो आप हमसे कांटेक्ट करिएगा, आपको डिस्काउंट में मिल जाएगी चीज़ें। लेकिन अभी स्टार्ट करिए, पहले चीज़ों को करते चलिए, आगे बढ़ते चलिए। और ये चीज़ आपको मैं प्रूव करवाते चलूँगा कि ये सारी चीज़ें आपको याद हुई कि नहीं हुई आज के वीडियो में ही। चलिए, पहले तो ये चीज़ को हम देख रहे हैं, इधर आपका जितना होगा पुस्तक होगा, ठीक है ना, साहित्य होगा या उपन्यास होंगे, यहाँ पे आपके लेखक के नाम होंगे या उपन्यासकार होंगे या नाटककार होंगे, ठीक है जी। चलिए, पहली जो पुस्तक है आपकी वो है आपकी राज तरंगिणी, ठीक है ना, जिनके लेखक है कल्हन। पहले तो आपको देखिए इससे जो जो सवाल और बन सकता है, जो राज तरंगिणी जो पुस्तक है इसमें कश्मीर के इतिहास का बहुत ही डिटेल वर्णन किया गया, तो आपसे कई तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो याद रखना है इसमें क्या लिखा गया है राज तरंगिणी में कल्हन के द्वारा, तो कश्मीर के इतिहास के बारे में क्या की गई है, चर्चा की गई है, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको इसको, ये तो इतना फेमस किताब, इसमें ट्रिक बताने की जरूरत है नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ट्रिक आपको जरूरत होगी। राज तरंगिणी कल्हन के द्वारा लिखी हुई है, ठीक है ना, कल्हन के द्वारा लिखी गई है राज तरंगिणी। इसमें क्या है, ऐसा ही ये फेमस है, कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में बताया गया या चर्चा किया गया, तो राज तरंगिणी जो कल्हन के द्वारा लिखी गई है। दूसरा जो पुस्तक है ये आपको याद करवा दूंगा मैं, टेंशन नहीं लेना। गोदान, कर्मभूमि और रंगभूमि, ये तीनों जो पुस्तक आप देख रहे हैं या फिर साहित्य जो देख रहे हैं, इनके जो लेखक है, इनके रचयिता है वो है प्रेमचंद्र। अब देखिए कैसे याद करना है, देखिए यहाँ भूमि आ रहा है, यहाँ भी भूमि आ रहा है। अब आपको अपनी भूमि में, चाहे वो आपकी कर्म भूमि हो चाहे रंग भूमि है, कर्म भूमि मतलब जिस भूमि में आपने काम किया है पूरे जीवन, और रंग यानी कि जिस भूमि में आपने बहुत ही मौज मस्ती किया है, तो उस मौज मस्ती वाली भूमि या फिर कार्य भूमि को आपको क्या करना चाहिए, दान देना चाहिए। दान देना इट मीन्स क्या, पैसे से नहीं, दान बहुत तरह से होता है। जिस प्रकार से सम्मान ही केवल आपको गिफ्ट नहीं, सम्मान आपको एक अच्छी बोल चाल भाषा से भी अगर मैं सम्मान पूर्वक बात करूं तो वो भी एक गिफ्ट हो गया। तो आप भूमि को दान करिए, चाहे कर्म भूमि हो चाहे रंग भूमि हो, आपको दान करना चाहिए। और जब आप दान करेंगे तो आपको कैसी फील होगी, तो आपको प्रेम वाली फील आएगी, ठीक है ना, तब आपको ऐसा लगेगा कि हाँ हमने अपनी भूमि से प्रेम किया। तो प्रेमचंद्र याद हो गया, फिर जीवन में आपको याद नहीं करना पड़ेगा, इसलिए एक बार वीडियो देख लीजिए। प्रेम वाटिका, देखिए तीसरा नंबर जो आपको मिल रहा है पुस्तक का नाम प्रेम वाटिका, जिनके रचयिता है रस खान। अब कैसे याद करेंगे, देखिए आपको प्रेम का अगर रस चाहिए तो आपको इसके लिए बगीचे में जाना होगा, यानी कि वाटिका जाना होगा। प्रेम वाटिका रस खान, क्लियर हो गया। यहाँ पर आपको मिलेगा रस, यहाँ मिलेगा प्रेम, भूमि, भूमि को दान करना। चौथा, अब इसके लिए क्या ही बोला जाए, आप सभी को पता है और फेमस पुस्तकें हैं और बहुत चीज़ें आप लोग इसके बारे में जानते हैं, तो इनके बारे में कोई चर्चा ना की जाए तो अच्छी है। कामसूत्र की जो रचयिता है वात्स्यायन जी हैं, ठीक है ना, वात्स्यायन जी हैं, इनको आप खुद से याद करेंगे, ये आपको याद है, मुझे भी पता है। अगला चलते हैं 5वें नंबर पे, पंचतंत्र। देखिए अब पंचतंत्र के जो रचयिता है विष्णु शर्मा जी। देखिए कैसे याद करें, 5 जो है आपको तंत्र दिए हैं विष्णु जी, इस तरह से याद रखना, विष्णु जी ने आपको 5 तंत्र दिए हैं, अपने जीवन में फॉलो करना ही करना है जब तक आपकी सांसें चल रही है। तो पंचतंत्र किनके द्वारा लिखा गया है, विष्णु शर्मा जी के द्वारा। नेक्स्ट छठा पुस्तक जो है आपका अर्थशास्त्र, फेमस पुस्तक चाणक्य। अब देखिए कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जो एक बच्चे से भी पूछेगा तो बता देगा, तो अब उसके लिए ट्रिक तो आपको नहीं जरूरत पड़ेगी। तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, चाणक्य। लेकिन याद रखिएगा ऑप्शन में विष्णुगुप्त, क्योंकि इनका जो नाम है विष्णुगुप्त भी इनको जाना जाता है। एक बार इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियो देख लीजिएगा, पूरे एस.के. पांडे जी का जो सर किताब लिखे हैं पूरा उनका मैंने निचोड़ पढ़ाया समझा करके। अगली जो पुस्तक है आपकी मुद्रा राक्षस। देखिए इसको कैसे याद रखना है, विशाख दत्त को याद रखिएगा। देखिए मुद्रा मतलब क्या हो गया, पैसा, ठीक है ना, राक्षस मतलब, तो ये जो मुद्रा जो है यानी कि ये जो पैसा है, यानी कि ये जो मुद्रा है, ये जो पैसा है, ये आपको राक्षस बनाता है, ठीक है ना। यानी राक्षस कैसे होता है, उसके पास क्या होता है, विष होगा। सांप के पास जैसे विष होता है उसी तरह एक राक्षस के पास भी क्या होता है, विष होता है। तो विशाख दत्त ऑप्शन मिलेगा, आप टिक करके आइएगा। हर्षचरित मैं उस लायक बना दूंगा कि आप ऑप्शन से ही सारे क्वेश्चन को बना पा रहे होंगे। हर्षचरित और कादंबरी, अब इसको कैसे याद करेंगे समझिएगा। हर्षचरित और कादंबरी के जो रचयिता हैं बाण भट्ट हैं। पहले तो आप ये समझिए, पहले इसको मैं याद करा देता हूं। देखिए हर्षचरित की अगर बात की जाए या कादंबरी से कैसे याद करिए। देखिए हर्षचरित, तो चरित्र को आपको बार बार प्रोनाउंसिएशन में आ रहा होगा चरित्र, ठीक है ना, आपकी चरित्र। अब ये हर्ष मतलब क्या हो रहा है, हर्ष एंड उल्लास, यानी कि साफ सुथरी आपकी जीवन होगी, जिंदगी होगी, बहुत ही खुशी वाली जिंदगी होगी। तो अगर आपकी चरित्र खुशी होनी चाहिए, यानी कि अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, तो हर कदम में, कादंबरी में, यानी कि हर कदम कदम पर, ठीक है ना, हर कदम कदम पर
हर कदम कदम पर आपको अपने चरित्र को क्या करना है, हर कदम कदम पर, यानी आप जो भी डिसीजन अपने लाइफ में ले रहे हैं तो हर स्टेप बाय स्टेप, हर कदम कदम आपको अपने चरित्र में, ठीक है ना, अपने चरित्र को साफ सुथरी बना करके रखना है। ये पॉइंट याद रखना है, बना करके रखना है यानी कि बाण भट्ट, बना करके रखना है यानी कि बाण भट्ट। तो आपको याद रहेगा हर्षचरित कादंबरी के रचयिता कौन है, बाण भट्ट। अब इससे एक इंपॉर्टेंट ये सवाल आपका इतिहास में पूछा जाता है, जो बाण भट्ट जी जो थे, जो कवि हैं, एक दरबारी कवि थे, किसके शासनकाल में या किसके दरबार में, तो राजा हर्षवर्धन के दरबारी ये कवि थे, ठीक है ना। तो जो राजा हर्षवर्धन थे उनके दरबार में ये क्या थे, कवि थे। और जो बाण भट्ट है, बाण मतलब कि बनाना है, ठीक है ना, बाण मतलब बनाना है आपको, क्या, आपका चरित्र आपका साफ सुथरी होनी चाहिए, हर कदम कदम्बरी हर्ष चरित्र। अगली जो पुस्तक है बुद्ध चरित्रम, देखिए बुद्ध चरित्रम की अगर बात की जाए तो अश्वघोष। अब अश्व मतलब क्या हो गया, घोड़ा। तो देखिए बुद्ध जी जो थे, ठीक है ना, बुद्ध गौतम बुद्ध भगवान जी जो हैं, उनसे हर जीव तो प्यार करते ही थे, साथ के साथ जितने जंतु हैं उनको भी प्यार करते थे, खास करके जो घोड़ा यानी कि अश्व, ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। महाभारत फेमस पुस्तक और भगवत गीता, तो वेद व्यास आप सभी को याद ही है, महाभारत और भगवत गीता के जो रचयिता है वो कौन थे, तो वेद व्यास है। अष्टाध्यायी, देखिए अब इसको तोड़िए, अष्ट मतलब क्या हो गया, 8, और ध्याय मतलब क्या हो गया, अध्याय, यानी कि 8 लेशन, इंग्लिश में बोलेंगे 8 लेशन, 8 चैप्टर। तो 8 चैप्टर ऐसे आपको मिले जो आपको पानी पिला दिया, यानी कि पानिनी, ठीक है ना। ये क्या था आपका, कैसी पुस्तक थी, तो एक व्याकरण पुस्तक थी। अगला आते हैं रत्नावली या फिर प्रियदर्शिका या फिर नागानंद। अब देखिए कैसे याद करिएगा, रत्नावली में आपका आ रहा है रतन, ठीक है ना, तो रत्ना मतलब क्या हो गया आपका सोना चांदी या पैसा, ठीक है। उसके बाद प्रियदर्शिका यानी कि दर्शिका मतलब दर्शन, प्रिय दर्शन होगा, ठीक है ना, प्रिय दर्शन होगा। नागानंद को हम बोलेंगे नगद। अब हर्षवर्धन में इधर तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हर्ष, हर्ष मतलब क्या होगा, हर्ष उल्लास, बहुत ही खुशी मिलना। तो आपको खुशी कब मिलता है, आपको हर्ष कब मिलेगा, जब कोई नगद, ठीक है ना, आपको, देखिए आपको हर्ष यानी कि खुशी मिली कब, आपका जब प्रिय दर्शन होता है नगद के साथ, जब आपको सोना चांदी डायरेक्ट आपको नगद के रूप में मिल जाए, पैसा आपको नगद के रूप में मिल जाए, ये नहीं बोला जाए कि 1 महीना बाद देंगे, 2 महीना के बाद देंगे, तब आपका हर्ष, जो आपका चेहरा होता है वो हर्ष फुल्लित हो उठता है, ठीक है ना, हंसमुख सा चेहरा उठता है। इसलिए इसको याद रखेंगे, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद को हर्षवर्धन से। मनु स्मृति में मनु ही आता, तो मनु। अब हम आपको रिवाइज करवा देते हैं कि आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, ये कोई ऐसा नहीं हवाबाजी नहीं, याद हुआ कि नहीं हुआ आप खुद देखते चलिएगा। चलिए पहला को इसको हटाने की जरूरत नहीं है, इतना हटाते हैं। राज तरंगिणी आपको याद है, कश्मीर के बारे पूरी जो इसमें वर्णन की गई है, कल्हन के द्वारा लिखी गई है, इसको हमने ऐसे ही याद कर लिया था। देखिए गोदान कर्म भूमि रंग भूमि, भूमि को कर्म भूमि को रंग भूमि को हमें दान करना, तब जाके हमें प्रेम का एहसास होगा, प्रेमचंद्र। प्रेम वाटिका की अगर बात की जाए तो हमें वाटिका में, सॉरी, प्रेम की रस अगर आपको चाहिए, यानी कि रस खान इनके रचयिता थे, रस खान, तो रस चाहिए तो आपको कहाँ चाहिए, जाना है वाटिका में। कामसूत्र वात्स्यायन आपको छोड़ देना है, ये याद है। पंचतंत्र, 5 तंत्र किसने दिए हैं, तो विष्णु जी दिए हैं, विष्णु शर्मा। अर्थशास्त्र आपको याद है, चाणक्य, विष्णु गुप्त भी इसको बोलते हैं। मुद्रा राक्षस, देखिए मुद्रा राक्षस बोले तो राक्षस, ये मुद्रा यानी कि पैसा क्या है, राक्षस है, यानी इसके पास क्या है, विशाख दत्त। हर्षचरित और कादंबरी, अपना चरित्र को क्या रखना है, साफ सुथरा रखना है। तो हर कदम कदम पे आपको चरित्र को क्या करना है, साफ सुथरा बना करके रखना है, यानी कि बाण भट्ट। बुद्ध चरित्रम, बुद्ध जी के पास कौन थे, घोड़ा, जो सबसे प्रेमिक थे। महाभारत भगवत गीता वेद व्यास, 8 अध्याय पढ़ने में आपको पानिनी हो गया, पानी पिला दिया गया। रत्नावली, प्रियदर्शिका, नगानंद। रत्नावली सोना चांदी पैसा, प्रिय दर्शन अगर हो जाता है सोना चांदी का अगर नगद के रूप में, तब आपका चेहरा हर्ष फलफुल्लित हो उठता है, यानी कि हर्षोल्लास से खुल उठते हैं। मनु स्मृति में आपका मनु आ रहा है, यही इसके लेखक। तो क्या याद हुआ कि नहीं हुआ, अब हमें बता सकते हैं आप, ठीक है भाई। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं, आगे जितनी बची हुई चीज़ों को भी याद करते हुए ख़त्म करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी है ना, ताकि चीज़ें जल्दी जल्दी खत्म हो, वीडियो की लेंथ भी छोटी हो सके। 14th वाली जो पुस्तक है यशोधरा या फिर साकेत, इसके सॉरी यशोधरा भी एक पुस्तक है और साकेत भी एक पुस्तक है, जिसके रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। कैसे याद करेंगे, तो देखिए साकेत, जब आप दिल्ली जाएंगे या दिल्ली कभी गए हैं, अब आपको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, तो वहाँ पर साकेत एक स्टेशन बोल रहे हैं, एक प्लेस है, मेट्रो काफ़ी फेमस है वहाँ का, 2 साल हमने भी गुजारा है। तो देखिए साकेत की अगर बात की जाए तो ये साकेत वो मेट्रो स्टेशन है जहाँ पर मैं देखता था यशोधरा भी और मैथिली दोनों यहाँ पर मिलने आती थी। क्लियर, याद है कि नहीं, याद है भाई। साकेत में कौन कौन आती थी, एक तो यशोधरा आती थी और एक मैथिली मिलने आती थी। अगला चलते हैं, पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता है चंद बरदाई। देखिए चंद बरदाई में मतलब क्या हुआ,
बरदास, ठीक है ना, ये से याद रखना बरदास, ठीक है ना, बरदास। देखिए यहाँ आ रहा है ना बरदास। तो देखिए पृथ्वीराज रासो को, पृथ्वीराज कोई भी नाम होगा, राज होगा या कोई पृथ्वी कोई नाम का एक लड़का है, उसको रास नहीं आ रहा, ठीक है ना, इसलिए बरदास नहीं हो रहा, ठीक है, क्लियर है। पृथ्वीराज रासो चंद बरदास। अगली जो पुस्तक है इंडिका मेगास्थनीज, फेमस, ना जाने कितने सालों से पूछे गए हैं सारे पुस्तकें। देखिए एक ऐसा भी पुस्तक आपको नहीं मिलेगा जिसको आपको किसी आयोग ने नहीं पूछा। मैं नाम भी बता दे रहा हूं, या तो वो एसएससी हो सकता है, वो रेलवे हो सकता है, वो आपका जेपीएससी हो सकता है, या फिर वो बीपीएससी हो सकता है, या फिर किसी अभी आपका आरएएस का पेपर हुआ है, या फिर किसी भी स्टेट के पीसीएस के में चले जाएं आप, जेएसएससी में चले जाएं, बिहार एसएससी में चले जाए, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी एसएससी, जहां भी जाइएगा कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, इसलिए सारे के सारे आपको याद होना। चरक संहिता की अगर बात की जाए तो देखिए चरक संहिता की अगर हम बात कर रहे होते हैं तो नाम में ही आपका आ जाता है चरक, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे चलते हैं, सुश्रुत संहिता। अब इसके जो रचयिता है कौन है, तो सुश्रुत है, तो नाम में ही सब कुछ आ गया, सुश्रुत, बात खत्म। यहाँ महाभाष्य, ये आपको याद करना है, महाभाष्य कैसे करेंगे, पतंजलि। देखिए जो आपके बाबा रामदेव जी हैं, इनके प्रोडक्ट के बारे में आपको पता है क्या है, पतंजलि, ठीक है ना, तो पता है आपको, महान आदमी है भाई, वो महान भाषण भी देने में बहुत तेज है, ठीक है, भाष्य उनके जो भाषण है महान है, महान भाष्य, पतंजलि, पतंजलि, ठीक है ना, पतंजलि, ठीक है ना, पतंजलि। अगला स्वपन दास स्वदतम। देखिए इस भाष्य मैंने यहाँ छुट गया है, ये भाष्य जी के द्वारा एक और पुस्तक लिखी गई है, ठीक है ना। अब ये पुस्तक मैंने अगले नेक्स्ट आपको पीडीएफ बोल रहा हूँ, नेक्स्ट पेज में मिलेगा, जिसका नाम आपको बताया जाएगा चारू दत्तम, ठीक है ना, चारू दत्तम। तो अभी मैं दोनों को याद करवा दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए चारू एक कोई लड़की हो सकती है या कोई लड़का हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। उसको जब भी स्वप्न आता है, एकदम खराब वाली सपन आती है, भ्रांस एकदम हो जाता है वो, ठीक है ना, भ्रांस हो जाता है वो, ठीक है, भ्रांस, भ्रांस घटी होता है ना, भ्रंश घटी क्या, जैसे दामोदर की जो भ्रंश घटी है, वो क्या किया, इतने प्लेस को काट काट के गड्ढा बना दिया, तो आपको गड्ढा बना दिया है स्वप्न में, किसको, चारू को, चारू को स्वप्न आया, स्वप्न भ्रांस उसको बना दिया। अगला चलिए कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम। अब ये देखिए ये पांचों पुस्तक आपको याद करना पड़ेगा, कोई ट्रिक नहीं, ये बहुत फेमस किताब है भाई, कालिदास जी के द्वारा, बहुत फेमस राइटर है, तो इनको ट्रिक से याद करना अच्छा नहीं लगेगा मुझे भी। तो देखिए कुमार संभवम हो, चाहे अभिज्ञान शकुंतलम हो, चाहे मेघदूतम हो, चाहे रघुवंशम हो, चाहे मालवी काग्नि मित्रम हो, इनके जो रचयिता हैं आपके कालिदास जी हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपको अभिज्ञान शकुंतलम से बन सकता है कि ये जो किताब है, इस किताब में जो कथाएं हैं या जो प्रेम कथा है, किसके किसके बीच है, तो आपकी शकुंतला और आपकी राजा दुष्यंत की प्रेम कथा की ये पुस्तक है, ठीक है ना। तो किसके किसके, तो राजा दुष्यंत और शकुंतला। अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम, मालवी काग्नि मित्रम, मालवी काग्नि मित्रम, मालवी काग्नि मित्रम कालिदास जी है, ठीक है। आगे चलिए रामायण। तो रामायण देखने के लिए क्या करते थे आप, दीवाल भी तोड़ देते थे, तो वाल्मीकि, तो वाल में आ रहा ना ये वाल, वाल मतलब क्या हो गया, दीवाल। माध्यमिका सूत्र, देखिए माध्यमिका मतलब क्या होता है, मीन, तो मीडिएटर का काम नागार्जुन हमेशा काम करते थे, ठीक है ना, मीडिएटर का काम, तो माध्यमिका सूत्र क्या हो गया आपका, नागार्जुन। सूर्य सिद्धांत, भाई सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट, ठीक है ना, कौन लिख सकता है, सूर्य के बारे में जो सिद्धांत दिया है वो किसने दिया, तो आर्यभट्ट ने ही दिया है, ठीक है। वृहत संहिता पंच सिद्धांतिका, देखिए पंच सिद्धांत यानी क्या, पांच सिद्धांत, ठीक है ना, बड़े बड़े पांच, वृहत मतलब क्या, बड़ा बड़ा, ठीक है ना, तो बड़े बड़े पांच सिद्धांत किसने दिया, मिहिर सक्सेना ने दिया था, मिहिर जी। मिहिर सक्सेना ऐसा नाम सुनकर नहीं लगता है कि कोई एक बड़े इंडस्ट्रियल एक बड़े बिजनेसमैन है, तो वही मिहिर जी कि जैसा अगर आपको इंटरप्रेन्योर या फिर एक बिजनेसमैन बनना है उस लेवल का, ठीक है, तो आपको उनके पांच सिद्धांत, बड़े बड़े पांच सिद्धांत को फॉलो करना है, तो वृहत संहिता पंच सिद्धांतिका याद हो गया। नेक्स्ट लीलावती और अष्टांग संग्रह, ये मैं ट्रिक नहीं बताया हूं, याद रखना है, लेकिन बीज गणित का पहला ये किताब रहा है लीलावती। अष्टांग संग्रह से आपको याद रखना है भास्कराचार्य जी, ठीक है ना, भास्कराचार्य जी के द्वारा लिखा गया है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं, देखिए बौद्ध धर्म ग्रंथ की जो आपसे पूछी जाती है, जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखी गई है, तो पाली भाषा में लिखी गई है, इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। अब देखिए जो ग्रंथ एक है सुत्त का पीठक, ठीक है ना, या सुत्त पीठक भी बोलते हैं, इस जो आपकी ये ग्रंथ है, इसमें आपको जो गौतम बुद्ध के बारे जो मतलब जो उनके बारे में क्या बताता है, तो गौतम बुद्ध की जीवनी इससे आपको पता चलता है, गौतम बुद्ध की जीवनी की चर्चा इस सुत्त पीठक में की गई है, ठीक है। विनय पिटक में देखिए मैच द फॉलोइंग में, इससे आपका बीपीएससी बिहार में बहुत बार पूछा गया सवाल, ठीक है ना, और इधर रेलवे एसएससी में भी इससे आपको मिले सवाल। तो विनय पिटक का बात किया जाए तो विनय पिटक का संबंध क्या है, बौद्ध धर्म के जो भिक्षु हैं उनके नियम और कानून की व्याख्या, मतलब क्या कि जो वैद्य धर्मों के जो अनुयायी हैं, ठीक है ना, बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं तो वो क्या नियम का पालन करेंगे, ठीक है, जो गौतम बुद्ध ने बताए हैं,
या फिर क्या कानून की व्यवस्थाएं बताई गई है गौतम बुद्ध की तरह, वो सारी जानकारी आपको इसी पुस्तक से मिलती है, विनय पिटक। गौतम बुद्ध को बहुत डिटेल में हमने समझाया है, आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा तो मिल जाएगा। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि आपको याद कैसे नहीं हो सकता है, तो चलिए दिखाते हैं। यशोधरा साकेत, तो मैंने बताया था कि साकेत दिल्ली में एक प्लेस है जहां पे आपको यशोधरा के साथ साथ कौन आते थे मिलने, मैथिली, यानी मैथिली शरण गुप्त जी। पृथ्वीराज रासो, तो रास नहीं आ रहा था, राज को रास नहीं आ रहा था, बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो चंद बरदाई, ठीक है ना, चंद बरदाई। इंडिका मेगस्थनी जो है, चरक संहिता में आपका नाम आ गया था, किसका, संहिता, सॉरी चरक संहिता का चरक आ गया था। सुश्रुत संहिता में सुश्रुत का नाम आ गया था। महाभाष्य, महान महान भाषण देते थे कौन, पतंजलि, जिसके फाउंडर कौन है आपके, रामदेव बाबा जी। स्वपन स्वदत्तम, मैंने बताया कि स्वपन किसको स्वपन आता था, चारू, चारू दत्तम, चारू दत्तम को, तो चारू को स्वपन आता था। वो कैसा स्वपन होता था, भ्रांस, भ्रांस एकदम, भास भास भास, आपको याद रखना है, भास। अच्छा अब ये, तो ये हमने आपको बताया कि याद करना है आपको, कुमार संभवम हो गया, चाहे मेघदूतम हो गया, रघुवंशम हो गया, अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, चाहे मालवी काग्निमित्रम हो गया। ये सारी पुस्तक किसके द्वारा लिखे गए, बहुत फेमस किताब है, आपके एग्जाम में पूछेगा डेफिनेटली। कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम, मालवी काग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदास के द्वारा। और अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक में किसकी प्रेम कथा है, तो राजा दुष्यंत की और शकुंतला की। नेक्स्ट, रामायण देखने के लिए आपने वाल तोड़ा है तो वाल्मीकि हो जाएगा। माध्यमिका सूत्र यानी कि मीडिएटर का काम नागार्जुन ने किया। सूर्य सिद्धांत कौन दे सकता है, आर्यभट्ट देता। वृहत संहिता, अब ये वृहत मतलब बड़ा बड़ा, 5 सिद्धांत, किसका, मिहिर का फॉलो करना है आपको, मिहिर का, वाराह मिहिर, ठीक है। लीलावती अष्ट संग्रह मैंने आपको याद करने बताया है, और लीलावती जो आपको बीज गणित का प्रथम पहला किताब रहा है, और इसके जो आपके रचयिता है भास्कराचार्य जी हैं। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म ग्रंथ किसमें लिखी गई, पालीवान सूत्र में बौद्ध धर्म की जीवनी मिलती है। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के जो भी नियम है और कानून की व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। क्या याद नहीं हुआ, अब आगे चलते हैं हम लोग अगले पुस्तक, यानी कि 30वां नंबर, अभिधम पिटक। तो ये भी बौद्ध धर्म के ग्रंथ ही है, तो इसको भी कर लीजिए। तो बौद्ध धर्म के फिलॉसफी की इसमें चर्चा की गई। तो देखिए बौद्ध धर्म के 3 पुस्तक आपको याद रखना। एक आपको मैंने अभी क्या बताया, देखिए कैसे कैसे याद रखिएगा। पहले तो बौद्ध धर्म की जो किताब या ग्रंथ है वो किस भाषा में, पाली भाषा में। सुत्त पिटक में क्या है, बौद्ध धर्म की जीवनी है। विनय पिटक में क्या है, नियम और कानून व्यवस्था है। और अभिधम पुस्तक में क्या है, तो उनके फिलॉसफी, यानी कि जो भी उन्होंने फिलॉसफी दी है, ठीक है ना, वो सारी चर्चा इसी में की गई है, अभिधम पिटक में, ठीक है। अब जैन धर्म से बात की जाए, कुछ ग्रंथ है उनके साहित्य है, वो किस भाषा में लिखी गई, तो प्राकृत भाषा में लिखी गई है। लेकिन बौद्ध धर्म किस भाषा में लिखी गई, तो पाली भाषा में लिखी गई है। अब इसमें देखिए कुछ अंग होते हैं, जैसे कि एक आपका अंग है, उपांग है, भगवती सूत्र। देखिए कैसे एग्जाम में पूछा गया था, ये भी मैं बता देता हूँ। ये तीनों ऑप्शन में दे दिया गया था, इधर एक दे दिया था सुत्त पिटक, अभिधम पिटक या फिर विनय पिटक। इनमें से कौन भिन्न है, तो देखिए अंग, उपंग और भगवती सूत्र, ये सभी क्या थे आपके, ये सभी साहित्य या बोल सकते हैं ग्रंथ है किसके, जैन ग्रंथ, ठीक है, जैन धर्म से संबंधित है। लेकिन बाकी जो सूत्र पिटक था या विनय पिटक था या अभिधम पिटक था, वो किससे संबंधित था, बौद्ध धर्म से संबंधित था। तो देखिए सवाल के नेचर को समझिए। उसके बाद जो आपका भगवती सूत्र जो आपका ग्रंथ है, एक मिनट, जो आपका भगवती सूत्र आप जो यहाँ पर बात कर रहे हैं भगवती सूत्र की, एक मिनट, ये आपका भगवती सूत्र है। तो इसी से आपको जो 16 जो महाजनपद हैं, आप जो 16 महाजनपद के बारे जो पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास में, उसकी जानकारी आपको भगवती सूत्र से ही मिलती है। क्लियर हो गया भाई। अब ये सब इतिहास, प्राचीन इतिहास बहुत डिटेल में 8 घंटे में हमने पढ़ाया, एक बार देख लीजिए। आप किसी एग्जाम में बैठिएगा आपका सवाल नहीं निकलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की वो आपको समझ में आएगा कि प्राचीन इतिहास होता क्या, जो आप रटते हैं प्राचीन इतिहास वाकई काफी डिफिकल्ट भी है। खैर 34वां नंबर का जो पुस्तक है दास कैपिटल। देखिए कैपिटल मतलब क्या समझ में आ रहा है, कैपिटल मतलब वो राजधानी नहीं, कैपिटल बोला जाता है इकोनॉमी में पैसा को। और अगर पैसा है आपके पास तो आप अपने मार्क्स को क्या नहीं बढ़ा सकते हैं, सेटिंग करवा सकते हैं ना, तो कार्ल मार्क्स। और एक चीज याद रखिएगा, ये अर्थशास्त्री थे और वैज्ञानिक भी बोल सकते हैं, और जर्मन दार्शनिक थे ये। और इनका जो पुस्तक है दास कैपिटल कब स्टैब्लिश किया है ये भी पूछा गया है, तो 1867 ईस्वी, ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति आप क्या याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, प्रयाग, प्रयागराज कौन जाते हैं, हरि पूजा करने के लिए, हरि ओम करने के लिए, हरिसेन हरिसेन हरिसेन। और हरिसेन कौन थे, तो समुद्रगुप्त जो थे उनके दरबारी कवि थे और मंत्री भी थे, याद रखना है, ये सब हिस्ट्री का क्वेश्चन है। चारु दत्ता मैंने करवा दिया, चारु को स्वपन आता था, भ्रांस, भास एकदम भास। अमुक्त माल्यद या फिर अमुक्त माल्यद, देखिए माल्यद में क्या आ रहा है, मलाई, ठीक है ना, मलाई 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 कौन खाते थे, तो कृष्ण जी खाते थे, कृष्ण देव राय, कृष्ण देव राय। अब याद रखना है यही कृष्ण देव राय है जो तेलुगु या फिर बोल सकते हैं तमिल या फिर बोल सकते हैं तेलुगु साहित्य थे। इनका वो शासन काल था रहा है जिनके शासन काल में तेलुगु से रिलेटेड बहुत सारे साहित्य लिखे गए हैं। यानी कि तेलुगु साहित्य का ये क्लासिकल या बोल सकते हैं कि स्वर्ण काल रहा है, ठीक है ना। इनके शासन काल में बहुत सारे तेलुगु साहित्य आए, अपनी नॉलेज या फिर बोल सकते हैं अपनी कला को प्रदर्शित किए, साहित्य के द्वारा, उपन्यास के द्वारा, नाटक के द्वारा, पुस्तक के द्वारा। तो ये एक सवाल अच्छा बन सकता है आपके एग्जाम में, बन सकता नहीं है, बना हुआ इसलिए मैंने यहाँ करवाया।
किताब उल हिंद ये सभी को याद है, अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है अल बिरूनी के द्वारा। कथा सरित सागर, तो देखिए कथा सुनते हैं हम लोग कब, हर सोमवार को सुनना चाहिए, शिव जी का चर्चा होना चाहिए, तो सोमदेव, ठीक है ना, सोमदेव। चचनामा, चचनामा आपका चच्चा है अली अहमद जी, आपके चच्चा है अली अहमद जी, आपके चच्चा हैं। अब देखिए अरबी लेखक रहे हैं, और जो चचनामा लिखा गया था मतलब उसमें क्या चर्चा किया है, तो जो अरब विजय हुआ था ना उसी के इतिहास का वर्णन किया गया। नेक्स्ट, कटु सत्यता, देखिए ये एक नाटक है मृछ कटिका, ठीक है ना, मृछ कटिका एक नाटक है जिसमें कटु सत्यता को यानी कटु सत्य को इसमें दर्शाया गया है, मृछ कटिका को। जो लिखे हैं शूद्रक, शूद्रक, ठीक है ना। कैसे याद रखिएगा, मृछ कटिका मतलब माछ, ठीक है ना, माछ बोले तो मछली, मछली का कटिंग करता है, कौन कटिंग करता है, यानी माछ जब आप लेने जाते हैं जो उनके कटिंग करके आपको जो देते हैं वो होते हैं शूद्रक। अब ये पूरा इतिहास का, प्राचीन इतिहास का किताब खत्म। अब मैं आपको यहाँ पर रिवाइज भी करवा देता हूँ कि कैसे आपको याद नहीं हो सकता। चलिए, अभिधम पिटक मैंने बता दिया, फिलोसफी है बौद्ध धर्म की, अंग उपांग भगवती सूत्र, इसमें 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है, इसको हटाइए। अब यहाँ से आते हैं दास कैपिटल। कैपिटल बोले तो पैसा, पैसा आपके पास आ गया तो मार्क्स आप इंक्रीज कर देंगे। कार्ल मार्क्स, और कार्ल मार्क्स जर्मन दार्शनिक थे, या फिर बोल सकते हैं वैज्ञानिक है, या फिर आर्थिक ये क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्री थे। इसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था पुस्तक का, 1867 में। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग में आप जाएंगे क्या, हरि हरि करने हरिसेन, ठीक है, हरि हरि करने हरिसेन। चारुदत्तम स्वपन, ठीक है ना, आता था और भ्रांस हो जाता था, अमुत या फिर माल्यद, अमुक्त माल्यद, माल्यद से क्या हो गया, मलाई, मलाई कृष्ण जी खाते थे। किताब उल हिंद जो अरबी भाषा में अल बिरूनी के द्वारा लिखा गया, कथा हमें सुनना है सोमदेव जी का, हर सोम नाम को, चचनामा है अली अहमद, और मृछ कटिक, ठीक है ना, मृछ कटिंग यानी कि मछली का कटिंग करते हैं कौन, आपके शूद्रक जी, ठीक है ना, जिसमें कटु सत्यता की चर्चा की गई। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ पूरा 41 का 41 पुस्तक, और आपको याद करवाया हूँ कि नहीं ये भी मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ। चलिए आगे, राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास की चर्चा की गई है, कौन है, कल्हन के द्वारा। गोदान, कर्म भूमि, रंग भूमि, तो भूमि को क्या करना है, दान देना है, कर्म वाली भूमि या रंग भूमि को, तब आपको प्रेम मिलेगी। प्रेम का रस चाहिए तो आपको वाटिका जाना है, रस खान हो जाएगा। कामसुर वात्स्य यान हो जाएगा। पंचतंत्र, पांच तंत्र आपको याद रखना है, विष्णु शर्मा जी का, विष्णु जी का। या अर्थशास्त्र हो गया चाणक्य, या फिर आपको उसको क्या बोलते हैं, विष्णु गुप्त भी। मुद्रा राक्षस, मुद्रा क्या है, एक राक्षस, इसलिए विशाखा दत्त, ठीक है ना, विष होता है मुद्रा, इसलिए राक्षस आपको बना देता पैसा। चरित्र को अगर हर्ष रखना, सही रखना, तो हर कदम कदम, ठीक है ना, हर कदम कदम यानी क्या बताया था, हर कदम कदम आपको अपने चरित्र को हर्ष उल्लास साफ सुथरा बना करके रखना, यानी कि बाण भट्ट। बुद्ध चरित्रम, बुद्ध जी से अश्व एक जंतु ऐसा है जो काफी प्रेम करते थे, अश्व घोष। महाभारत भगवद गीता, महाभारत भगवद गीता, वेद व्यास वेद व्यास वेद व्यास वेद व्यास, कोई ट्रिक नहीं, याद होगा आपको। अष्टाध्याय, आठ अध्याय आपको याद करने में पानी पिला दिया गया था, पानिनी। रत्नावली प्रियदर्शिका नागानंद, रत्नावली से मैंने रत्न को क्या बोला था, सोना चांदी हीरा जेवरात, तो पैसा कुछ भी हो सकता है। तो जब भी सोना चांदी या पैसा आपको क्या होता है, जब उनका दर्शन होता है आपको बहुत ही प्रिय लगता है, कब, जब आपको नगद मिल जाता, तब आपका चेहरा उत्साहित हो जाता है, यानी कि हर्षवर्धन, ठीक है ना, हर्षवर्धन। आगे चलिए, उसके बाद मनु स्मृति में मनु नाम आ गया। आगे चलिए जल्दी जल्दी फटाफट, यशोधरा साकेत, साकेत में यशोधरा और मैथिली, ठीक है ना, मैथिली, मैथिली शरण आ गया, याद गया। पृथ्वीराज रासो, रास नहीं आया था, पृथ्वीराज रासो बर्दाश्त नहीं हुआ तो चंद्रबरदई हो गए। इंडिका मैगस्थनी हो गया। चरक संहिता में चरक आ गया, सुश्रुत संहिता में सुश्रुत आ गया। महाभाष्य बड़ा बड़ा महान महान भाषण कौन, पतंजलि, रामदेव बाबा, स्वपन दस, चारुदत्तम क्लियर हो गया, भांस हो गया। कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, मालविका अग्निमित्रम कालिदास के द्वारा। और अभिज्ञान शकुंतलम में किसकी चर्चा की है, किसकी प्रेम कथा है, तो आपके कौन को, राजा दुष्यंत और शकुंतला के बारे में। रामायण अपने वाल तौल के तोड़ करके आप देखते थे, वाल्मीकि एक टाइम था ना भाई बहुत पहले। माध्यमिका सूत्र, अभी कोरोना का टाइम में भी हुआ। माध्यमिका सूत्र यानी कि मीडिएटर का काम कौन करता है, नागार्जुन। सूर्य सिद्धांत आपका कौन देता है, तो आपके आर्यभट्ट हो गया। वृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका, ठीक है ना, पंच सिद्धांतिका, तो पांच सिद्धांत बड़े बड़े, ठीक है ना, पांच सिद्धांत आपके बड़े बड़े किसके फॉलो करने हैं, तो मिहिर साहब के, ठीक है ना, मिहिर साहब को, वाराहा मिहिर, ठीक है ना, वाराहा मिहिर। नेक्स्ट, लीलावती आपको मैंने याद करने बोला है, अष्टांग संग्रह भास्कराचार्य जी। बौद्ध धर्म के ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई, तो पाली भाषा में। सूत्र पिटक बौद्ध धर्म की जिनी, विनय पिटक क्या नियम कानून और अभिधम पिटक में फिलोसफी की चर्चा की गई। जैन ग्रंथ किसमें लिखी गई, तो प्राकृत भाषा में। अंग उपांग भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। पूछा जाएगा किस 16 महाजनपद की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है, जैन ग्रंथ की, तो भगवती सूत्र से मिलती है। दास कैपिटल के बारे में बोला था कि कैपिटल पैसा रहेगा तो आप अपना मार्क्स इंक्रीज करा सकते हैं। कार्ल मार्क्स एक जर्मन दार्शनिक थे, वैज्ञानिक हैं और अर्थशास्त्री भी बोल सकते हैं। 1867 में दास कैपिटल ये पुस्तक या फिर अर्थ पूंजी भी बोल सकते हैं, ये पब्लिश की गई थी।
प्रयाग प्रशस्ति में जाएंगे हरि हरि करने, हरिसेन चारुदत्तम हो गया, भांस हो गया, तो अमुद अमुक्त माल्यदत्त यानी कि कृष्ण देव जी हो गए, मलाई खाएंगे, किताबुल अलबरीनू हो गया, कथा सरित सागर सोमदेव, हर सोमवार को कथा सुनना है, चचनामा, चचनामा की बात की जाए तो अरब विजय के इतिहास का वर्णन किया गया था, चच्चा चच्चा कौन था, अली अहमद जी थे। और अंतिम मृच कटिक, माछ का कटिंग करने वाला कौन होता है, शूद्रक यानी कि कटु सत्यता। ये मैंने फास्ट रिवीजन कराया क्योंकि मैंने पूरा याद करा दिया। 41 के 41 प्राचीन इतिहास के पुस्तक अब इससे बाहर नहीं आएंगे, अब इससे बाहर आए तो समझिए कि कोई नहीं बनाएगा, आप नहीं यानी कि कोई नहीं। इससे बाहर आना और याद करना ही पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, अभी आपको पहला पार्ट कंप्लीट हुआ है, अभी इस तरह से बहुत सारी चीज़ें याद करनी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।